नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास राशि के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको ऊपर वाले ने बहुत ही स्पेशल सिचुएशन में स्पेशल काम के लिए भेजा है, और वो है मिथुन राशि। आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं यहाँ स्पेशल काम के लिए आया हूँ और मुझे स्पेशली गॉड ने मुझे ही चुना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे कि हमारे साथ गॉड का क्या कॉन्ट्रैक्ट था जिसे हमें यहाँ पर फुलफिल करना है। हमारे कैरियर के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट था, और उसमें कुछ वार्निंग भी है जो आप जिससे बचेंगे या करेंगे तो आपका कैरियर जो है और बहुत ज़्यादा बूम करेगा, बहुत टॉप लेवल पर पहुंचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी राशि का स्वामी है बुध, जो सोच, ज्ञान और संवाद यानी कम्युनिकेशन इसके स्वामी हैं। मतलब क्विक सोच। आप अपने सोच और संवाद से दुनिया के विवाद का समाधान करने आए हैं। डिवाइन ने सोचा, ऊपर वाले ने सोचा कि यहां पर एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो अपने सोच से वहां के लोगों के बीच ब्रिज का काम करे और सोच बदल दे। एक तरीके से आप सोच के ट्रांसफॉर्मर हैं। जैसे होता है ना, एक रॉ मटेरियल आया और उसको बहुत सारे वैरायटी में चेंज कर दिया गया, तो वैसे ही कोई रॉ सोच आता है और उसको आप ट्रांसफॉर्म करके दुनिया के सामने ऐसे रखते हैं कि दुनिया का सोच बदल जाता है। आप क्योंकि ज्ञान के कारक है, तो ये थोड़ा बहुत ये पहले बता दूं कि मैथमेटिक्स, क्विक सोच, एडेप्टेबिलिटी, इसमें तो आपका महारत हासिल है। अब यहां पर आप पूछेंगे कि नहीं, हमें क्यों चुना गया है? इसका कोई रीजन होगा ना। इस काम के लिए हमें क्यों मिथुन राशि में भेजा गया है, मिथुन लग्न में भेजा गया है? तो उसका रीजन बताता हूं। आप, क्योंकि ज्योतिष जो है, एस्ट्रोलॉजी है, वो पूर्व जन्म पर आधारित है, तो आप पूर्व जन्म में आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान था, उसका किसी भी कारण से उपयोग नहीं हो पाया, तो उसका उपयोग ऊपर वाले को इस जन्म में आपको करना है, करवाना था ऊपर वाले को, इसलिए आपको ये टास्क दिया गया है। अब जहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप वहां पहुंचे, वो प्रॉब्लम ऐसे पजल की तरह सॉल्व कर दिए कि सब देख करके हैरान कि ये क्या हुआ है। तो इस तरीके का ज्ञान आप पास्ट लाइफ से लेके आए हैं। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा डिस्प्यूट था, वहां पर आप निगोशिएटर, आप टॉप क्लास के निगोशिएटर हैं, क्योंकि ज्ञान का तो भंडार है ही, तो आप टॉप क्लास के नेगोशिएटर हैं। जहां पर विवाद है वहां पर आप चुटकियों में समाधान कर देते हैं उसका, सब खुश चारों तरफ। तो ये कुछ रीजन है जो कि आपको कम्युनिकेशन के थ्रू, अपने स्पीच के थ्रू दुनिया को एक रास्ता दिखाना है, रोशनी देना है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। हमारा भी तो कैरियर है ना, मिथुन वालों का भी तो कैरियर है ना। तो इसका कैरियर में हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, ये तो चलो ठीक है, दुनिया के लिए है, भेजा गया है, हम कर रहे हैं, हमें सुनने के लिए लोग वेट करते रहते हैं। बट हमारा कैरियर का इससे क्या, हमारा अपना पर्सनल ग्रोथ क्या है? तो सबसे पहले तो आप अगर कहीं हार्मनी, कहीं
किसी को रास्ता दिखाते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर भी पर्सनल कैरियर की बात करते हैं, और इसमें मैं एक जैसे बताया था कि एक वार्निंग भी है, वो मैं ऐड कर देता हूं, जो कि कैरियर बहुत आगे तक जाएगा। आप जहां सोचे नहीं होंगे वहां तक जाएगा। हालांकि ऐसा होता है कई बार, हम लोग या तो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं, दोनों में नुकसान होता है। तो मिथुन वालों के लिए जो क्वालिटी है उनके अंदर, उसमें ज्यादातर वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ही करते हैं। जितना वो अपने आप को समझते हैं उससे कई गुना ज्यादा उसके पास एबिलिटी होता है। तो चलिए आते हैं पॉइंट पर। ओवर थिंकिंग। आप क्योंकि थिंकिंग के मास्टर हैं, तो कई बार होता है किसी चीज को ओवर थिंक कर लेना, उससे बचना होगा। आप मल्टीटास्कर होते हैं, यानी एक प्रॉब्लम के कम से कम 2 सॉल्यूशन, वैसे तो मेनी सॉल्यूशंस, बट कम से कम 2 सॉल्यूशंस आपके पास होते ही हैं। तो एक बार में बहुत सारा टास्क करने से ये होता है कि हमारा एक जो मेन कैरियर का थीम होता है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है। तो वहां जो मल्टीटास्किंग है वो तो ठीक है, हमारे में वो गुण है, तो उसको हम अपने कैरियर में, तो इसमें इस वार्निंग का सजेशन ये है कि आप उसको एक कैरियर थीम बनाइए और उसके आसपास बाकी सब कुछ चलेगा। तो एक तो ये सावधानी रखना है कि हमारा कैरियर का फोकस जो है वो एक पर सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है। एडेप्टिबिलिटी। किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं, तो इसको आप इनकैश कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए, वो अपने लाइफ में इसका यूज कीजिए। और कम्युनिकेशन यानी संवाद आपका मेन वेपन, प्रमुख शस्त्र है आपके पास, तो इसको आप अपने कैरियर में लाइए। पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग, इस पर इन्वेस्ट कीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक वीडियो या 2 वीडियो में मिथुन राशि वालों का जो गुण है उसे तो समेटना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो वही सोच में पड़ जाते हैं कि कौन सा गुण आपके सामने रखे। आप नेटवर्क में माहिर हैं, नेटवर्क बनाने में, तो नेटवर्क का यूज अपने अपॉर्चुनिटी के लिए आप कर सकते हैं। नेटवर्क, हर एक मीटिंग से एक ऐसा ये निकालिए जो कि हमारे कैरियर को सपोर्ट करे, हमारे कैरियर में हमारा साथ दे। हर एक मीटिंग का एक बना लीजिए, क्योंकि आजकल के जमाने में नेटवर्किंग, हालांकि किसी भी जमाने में है, बट नेटवर्किंग बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नेक्स्ट, क्योंकि जो बुध है, मरकरी है, वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है और दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है, तो अपने आप को मार्केट शिफ्ट, नया टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करते रहना, ये हमारे कैरियर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और इन जनरल करते ही रहते हैं, एक बार हालांकि माइंड में आ जाने के बाद वो ध्यान में रहता है कि अच्छा मेरे में ये क्वालिटी है, तो इसको हम आगे इनकैश करते हैं। अब ये कुछ क्वालिटी, जैसे पहले बताया कि एक वीडियो या 2 वीडियो में तो बहुत ही मुश्किल है, तो ये कुछ क्वालिटी है जो कि आपको ग्रेटेस्ट लेवल तक ले जाता है। तो आप इसमें से कौन सा बेस्ट क्वालिटी अपने आप में महसूस करते हैं, ये जरूर आप कमेंट में बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।